पुण्य दिवस यह पावन है, सुन लो कथा विशेष। हरि कृपा से होगा सब सफल सभी उपदेश। हरे कृष्णा। आप सभी श्रोताओं को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। सफल का अर्थ होता है सफलता, और यह व्रत अपनी नाम के अनुसार ही वृत्ति के जीवन में सफलता, समृद्धि और शुद्धता का आशीर्वाद लाता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा अर्चना कथा स्टेफेन और व्रत का पालन करने से न केवल जीवन की कठिनाइयों समाप्त होती है, बल्कि आत्मा को भी क्षति प्राप्त होकर में ऐसे भक्तों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब आप सभी श्रद्धालुओं के समक्ष सफला एकादशी की पावन कथा प्रस्तुत की जा रही है। आप सभी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनकर अपने जीवन को अवश्य ही सफल बनाएं। एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं तो धन्य हो गया। अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की भी कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है? मुझ पर कृपा कर यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा शांत करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारी प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तो इस एकादशी व्रत का महत्व भी सुनो। हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री विष्णु को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए है। पांडु नंदन, इस वक्त जानू कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गर्भगृह में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वित और देवताओं में भगवान विष्णु से थे, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वही पूर्ण श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है कि अधिकतर महाराजा तुम सफला एकादशी की कथा भी ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में और वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि छात्रों की निंदा करके अति प्रसन्न होता था।
सारी प्रजा उसके कुकर्म से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि राधा से इसकी शिकायत करता, पर बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा मेहमान को लपक के कुकर्म का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित का और ने युवक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्याग से ही नंबर को और सभी ने भी त्याग दिया। अब तो कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। उसने रात्रि को पिता के ही राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में मैं जाकर नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता था कि किसी रात जब नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा किधर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ वॉल्यूम पथ के साथ ही जिस वन में वह रहता था वह एक भगवान को भी बहुत प्रेम था और उस बंदे प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उसे को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लंपक रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण रूपक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण फिर मैं रात को सो ही नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ बढ़ी। मुश्किल से बड़ी कठिनाई से वह रात बीती, किंतु सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा और खेत अपने से उसे कुछ कर्मी मिली। अब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वे अपने स्थान से उठकर किसी तरह चलते भवन में भोजन की खोज में भटकने लगा। उस दिन में शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे, अर्थात सूर्य अस्त हो चुका था। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहा तो वे नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाया करता था और आज कहाँ उसे खाने को यह फल मिले थे। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला है, पर आपको ही अर्पण है, इन फलों से तो आप ही तरह थोड़ी है। ऐसा कहकर मैं रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो। क्या उस महापापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। होते ही एक दिन व्रत अनेक सुंदर वस्तु से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया थी। उसी समय आकाशवाणी हुई है, युवराज भगवान नारायण के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो गए हैं।
अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। और जब आकाशवाणी लूम पत्नी सुनीता प्रसन्न होते भी बोला कि प्रभु आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। फिर वृद्धावस्था आने पर अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए मन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। वास्तु की कथा समाप्त करते वेतन राज्य दृष्टि से कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महत्व को नहीं समझते, उन्हें तो पूंछ और सिंह सेविंग पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कथा का सार यह है कि यह सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान कराती है। अगर कोई मनुष्य ज्ञान व अनजाने में भी प्रभु का स्मरण कर लेता है तो भी उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पाप को भी माफ कर देते हैं। प्रिय भक्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक राधे राधे।